पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे। तो बिल्कुल अभी की कंडीशन में पीओके को लेने के बारे में सोचना असंभव है, संभव नहीं है। आज इस देश में रहने वाला हर इंसान समृद्ध हो सके, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ के लोग पाकिस्तान आउट की मांग कर रहे हैं। पीओके में जो हो रहा है उसको लेकर इंडिया में भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि वहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और पीओके को भारत में मिलाने की कोशिश करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला है कि एक इंच पीओके की एक इंच भारत की है। क्या ये पॉसिबल है कि हम पीओके को भारत में मिला लेंगे? इसी पर हम बात करेंगे रिटायर मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी से। तो ये पॉसिबल है कि क्या हम पीओके को ले सकते हैं? देखिए, इसके लिए पहले तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान इस समय बहुत बुरे हाल में है ना, फाइनेंशियली बहुत ही बिल्डर है और करोड़ों रुपए का उसके ऊपर कर्ज लगा हुआ है। खाने पीने की बहुत दिक्कतें हो रही हैं, आपस के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं और पीओके के अंदर तो और भी ज़्यादा हो रही है। तो जब भी कभी किसी को खाने को नहीं मिलेगा, चाहे वो कहीं भी कोई भी हो, तो इस तरह की बातें तो आएंगी, तो वहाँ गजब चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पीओके हम अभी लें ना लें, कैसा करें, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी इतिहास के पीछे के पन्नों के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। जब हम आज़ाद हुए थे उस समय ये ब्रिटिश सरकार ने बताया था कि भाई जो जिसके साथ मिलना चाहे, एक इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, दूसरा पाकिस्तान है, और जो भी स्टेट, जो भी रियासत जिसके साथ मिलना चाहती है वो मिल सकती है। बाकी की अभी अब बात नहीं करेंगे। लेकिन कश्मीर के अंदर उस समय राजा हिंदू थे, हरि सिंह जी थे, और पब्लिक ज़्यादातर कश्मीर की जो पब्लिक थी मुसलमान थी। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हम ना तो हिंदुस्तान में मिलेंगे ना पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे, और हम इंडिपेंडेंटली अपना अलग रहेंगे, देखेंगे क्या करना है। पाकिस्तान ने कबीलों के साथ में मिलकर कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद में वो कबीले और वो जो है उनमें से आगे आते गए। और आप देखेंगे पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में दूर दूर घर होते हैं, सारा वो रहता है, तो उसको कब्जा करना भी आसान होता है। मतलब आप जिस एरिया पे आपकी इन्फेंट्री चली गई, आपके लोग चले गए, वो आपके जैसे होता जाता है, और फिर जब कोई आर्मी आती है तो लोग और भी डर जाते हैं, तो कब्जा करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तब राजा हरि सिंह ने भारत से बोला, हिंदुस्तान ने बोला कि भाई आप हमारी मदद करो। तो उसका ना, हम मदद तुम्हारी कैसे करें, हम मदद कर सकते हैं, तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम बन जाओ, और भारत के ऊपर कोई हमला करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको कर देंगे। तो ये विचार करते करते जब उन्होंने देखा कि उनकी जो फौजें हैं वो कश्मीर के मतलब एयरपोर्ट के पास तक पहुंचने वाली थी, तब उन्होंने कहा कि चलो मिल जाते हैं, और उन्होंने उसके ऊपर साइन किए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और वो हमारे साथ मिल गए। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कोई भले ही कुछ भी कहे, और नेहरू जी को ऐसा लगा कि हमारी फौजें इतने तक लड़ते लड़ते, चाहे हमें एम्युनिशन की ज़रूरत हो, चाहे हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, मतलब एग्जॉस्ट हो चुका है। मतलब अगर हम और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे वहाँ से लेने की, तो ऐसा नहीं कि जो हमने उनसे छीन लिया कि उसके ऊपर भी फर्क पड़ जाए। क्योंकि देश के हालात भी ऐसे ही थे, और उस समय बाकी सब चल रहा था। तो उन्होंने कहा जितना हमने ले लिया उसके ऊपर कब्जा करो, और बाकी के लिए वो उसके लिए यूएन में चले गए। जब वो यूएन में गए तो जितना पोर्शन उस समय पाकिस्तान के पास रह गया था, उस पोर्शन को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, क्योंकि वो उनके पास। और उसके बाद वो जो है वहाँ पर सीमा बना दी गई, जिसको LC या LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो अभी आप देखेंगे बाकी जगह के ऊपर बॉर्डर्स प्रॉपर लगी होती हैं, एक जगह हिंदुस्तान। लेकिन अभी उसके बाद से जैसी भी सिचुएशन है, जो लोग ये कहते हैं कि हम पीओके को वापस ले लेंगे, इसमें दो तरह के मत हैं। एक जैसे आपके राजनाथ सिंह कहते हैं कि मान लीजिए वो लोग हमारी तरक्की देख करके हमसे मिलना चाहते हैं, तो वो लोग चाहेंगे अगर वहाँ परेशानियाँ हो रही हैं और हम अगर डेवलप करते हैं। वैसे ऐसा सोचना भी बहुत मुश्किल है, इतनी छोटी सी बात को देखते हुए कोई आपसे आके मिल जाए, फिर हमारी भी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आके मिलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो शायद एक बार पॉसिबल हो। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हम जाकर के अभी उनके ऊपर हमला करके और पीओके को वापस ले आएंगे, तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे आज पाकिस्तान के बुरे हाल हैं, हमारी अच्छी आर्मी है, और हम ऐसा सोच भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें फुल फ्लेज लड़ाई लड़ना पड़ेगी उसको लेने के लिए। उसी के आप किसी भी लड़ाई के बाद में देख लें
मतलब देश के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, गरीबी आ जाती है, डेवलपमेंट रुक जाता है। और आप ये सोचिए, अगर आज जो सिलेंडर आपको 1200-1300 रुपये में, 1000 रुपये में मिल रहा है, उसकी कीमत कम से कम 2000-2500 हो जाएगी। 370 को वो कर देना हमारे हाथ में था, हमारी पार्लियामेंट के हाथ में था, सारे लोग मिलकर कर सकते। हमारी अभी तक की पॉलिसी रही है कि हमने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, ग्लोबली हमारे कभी ये पॉलिसी नहीं रही, और अभी वो उनका है। हम शांति से दूसरी चीज़ों से सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम ये करने के लिए जाएंगे तो विश्व में कोई भी हमारा साथ नहीं देगा, और हमारे लिए भी ये बनना मुश्किल होगा। दूसरी बात, पीओके का जो एरिया है उसके ऊपर चाइना ने बहुत सारा एरिया के ऊपर अपने काम कर रखे हैं। उन्होंने वहाँ से रोड्स बना रखे हैं, उन्होंने वहाँ से ब्रिजेस बना रखे हैं, जहाँ से उन्होंने दूसरी जगहों के ऊपर, दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए रास्ते खोल रखे हैं। हाँ। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पीओके जो है वो हम लेने की कोशिश करें, और अगर हमारी लड़ाई होगी, पाकिस्तान कमज़ोर है, लेकिन अगर लड़ाई होगी और ऐसी लड़ाई होगी तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, और उसका सारे जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो जो आज इनके पास पैसा नहीं है, वो उनको ज़रूर पैसा देने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ऐसा कुछ करना, ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो मदद नहीं कर रही है वो बाद में समय करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारा भी दोस्त है, दोस्त है हमारे, वो हमें दुश्मन बन जाएंगे वो करने के लिए। पीओके को मिलाने के लिए क्या पॉलिसी डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी? देखिए, पीओके को मतलब जैसे राजनाथ सिंह, कई लोग सोचते हैं कि भाई आप अपने आप को इतना डेवलप करो, जो आज हम क्या ऐसा कर रहे हैं, आज जो भी कुछ हो रहा है, मतलब अभी अगर मान लीजिए जब कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर उनके साथ में मिला हुआ है, उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह ख़त्म हो रहा है और हमारे साथ वो आकर के मिलना चाहते हैं, तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हम उनको आपस में ले सकते हैं, हम उन्हें दिखा सकते हैं, और वो सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। रेफरेंडम देकर वहाँ के लोग ऐसा सोचते भी हैं, वो हमारे यहाँ आना चाहें, लेकिन पाकिस्तान थोड़ी मानेगा, वो बिल्कुल नहीं मानेगा, पाकिस्तान नहीं मानेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर मान लो ऐसा करना चाहते हैं, तो हम रेफरेंडम, दूसरी चीज़ें करके उनको सपोर्ट करके, ऐसा कई बार होता है, और उसमें भी कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक उस तरह से सोचा जा सकता है। आप जैसे जम्मू को क्रॉस करके ऊपर जाते हैं, वो सारे के सारे पहाड़ी इलाके, और पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि जगह रहने की कम, उनकी तरफ से ऊंचाई ज़्यादा है, पहाड़ है यहाँ पे। देखिए क्या है, ये जो हमारी एलओसी है, इन एलओसी पे कई जगह पर हम ऊंचाइयों पर, कई जगह पर वो ऊंचाइयों पर, और जो लड़ाई के लिए ऊंचाइयों पर रहता है उसको एडवांटेज मिलता है ना। लेकिन फिर भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं इक्वल, जैसे मतलब इस तरह से एलओसी गई हुई है कि जो जहाँ जिसने पकड़ ली पहाड़ी वो उसको छोड़ता नहीं। वो पीओके मतलब उस तरफ है उनके, तो वहाँ भी ऐसे ही कि शुरू में पहाड़ियाँ और बाद में जाकर के जैसा हमारा जम्मू है वैसा उनका भी समतल। वो तो पूरे विश्व में नहीं है, जितनी पहाड़ियाँ हैं आप ऊपर जाएंगे आपको हर जगह पे पानी मिलेगा। आपको आश्चर्य होगा कि JNK के अंदर ऊपर से ऊपर जाने के बावजूद भी आप कहीं से पानी ले सकते हैं। पहाड़ ऊंचे ऊंचे हर जगह मिलेंगे आपको। कोई संसद में रेजोल्यूशन भी पास किया गया पीओके को लेकर? नहीं, ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया। और आप ये पीओके उनका है, हम अपनी संसद में क्या पास कर सकते हैं? सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम इसको लेने की लड़ाई करेंगे, और ये कहने के लिए संसद में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको अलग से डिसाइड करके, ये सब बहुत पाकिस्तान ने शायद बोला है कि हम संसद में हमारा जब पास हो चुका है रेजोल्यूशन इसको लेकर, तो पीओके हमारा, वहाँ के नागरिक हमारे। आप आपके पास है क्या पीओके? आपके पास है क्या? नहीं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप तो बोल दो कि पूरी दुनिया हमारी, एक बार बोल दो कि भाई श्रीलंका भी हमारा है और जो अफगानिस्तान है वो भी हमारा है, तो आपको हो जाएगा। अभी की कंडीशन पीओके, अभी की कंडीशन में पीओके को लेने के बारे में सोचना संभव नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम अगर मान लो किसी और को लेने के लिए लड़ाई करेंगे तो पूरा विश्व हमारे विरुद्ध हो, लेकिन अभी चाइना हमारी जमीन लेते है ना, आकर के ले लेता है, और हम उसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे। जहाँ भी चाइना अगर हमारी एक ही जमीन भी लेने की कोशिश करे तो हमें पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करना चाहिए, लड़ना चाहिए। देखिए मैं आपको आर्मी मैन क्या सोचेगा कि उसको पीओके लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए आर्मी, और वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री की आर्मी बिल्कुल अलग होती है। आर्मी इन सब बातों को नहीं सोचती कि हमने यहाँ पर हमला करना है, हमने श्रीलंका में जाकर के सपोर्ट करना है, हमने उसको वहाँ पर पीछे करना है। ये सब आर्मी को सोचने का काम नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारे डिसीजंस जो हमारी सरकारें होती हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। और आर्मी की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो भी डिसीजन लेती है
आर्मी उसको पूरा करने के लिए अपनी जान की कीमत लगा देती कि है। मान लो पीओ के ले लिया, मिला लिया, तो हाँ। क्या चेंजेस आएंगे? तो चेंजेस ये आएंगे कि वो देश मतलब वो लोग आपके साथ जब आप लेंगे तो उनके लोग भी आपके साथ आएंगे, उनको नहीं छोड़ सकते या सारा वो ले लेंगे। सवाल ये नहीं है कि आप उसके बाद ले लेते, उसके बाद आपकी कौन सी सरकार, आपकी सरकार क्या करती है उस जगह को डेवलप करने के लिए, दूसरे करने के लिए। जैसा आपने यहाँ किया वहाँ भी अगर बाकी के लोगों को ले जा करके आप बताते हैं, कुछ करते हैं, तो मतलब उसका हिसाब से डेवलपमेंट होगा। और दूसरी बात, जब भी आप किसी की कोई चीज़ लेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो वो भी तो आपको वो और उसके साथी आप आराम से नहीं रहने देंगे, तो डिस्प्यूट तो चलते ही रहेंगे। बट ये सब चीज़ें जो सरकार है उसको सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए।